स्वागत है सभी विद्यार्थियों का जीएस विद विक्रांत चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे भारत की प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ये ध्यान रखना है आपको कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? यानी त्रिभुजा आकार, यानी त्रिभुजा आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार थी। साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का आकार था, क्षेत्रफल था। ये ध्यान रखेंगे आप, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है कितना क्षेत्रफल था। तो आपको बताना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल आपको याद रखना है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न आया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है वो मांडा है। क्या है? मांडा, जो कहां पर है? जम्मू में है। कहां? जम्मू। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है जो जम्मू में है, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मांडा स्थल है, यानी जो उत्तरी स्थल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो सबसे उत्तरी स्थल है। दूसरी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है, तो दक्षिणी स्थल है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है वह है देमाबाद। देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। कहाँ पर है? अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर है। ये दक्षिणतम स्थल है। दैसे दक्षिण और दैसे देमाबाद आपको महाराष्ट्र में बताना है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आपसे पूर्वी स्थल अगर पूछा जाए तो पूर्वी स्थल आप जो है आलमगीरपुर बताएंगे। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और हिंडन नदी के तट पर यह स्थल है। ये ध्यान रखना है आपको। कभी कभी नदियों के नाम पूछ लेते हैं कि भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है वो कौन सी नदी के तट पर है, तो आपको हिंडन नदी बताना है पूर्वी स्थल। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है, कौन सा? पश्चिमी स्थल, ये ध्यान रखेंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल जो है वो आपका है सूतकांगेडोर। जो सिंधु घाटी सभ्यता का डोर, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर है, जो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के अंदर है। ये ध्यान रखना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है वो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। आपको ये बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दैमाबाद है महाराष्ट्र में, जो अहमदनगर में है, यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर में। ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर में है, और मेरठ में आलमगीरपुर पड़ता है हिंडन नदी के तट पर। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है वो सूतकांगेडोर है, सूतकांगेडोर, और ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में। तो चारों साइड्स आपको याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, पूर्वी छोर कौन सा है। तो आपको चारों दिशाओं में आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का जो इस पुरातत्व विभाग के अंतर्गत उस समय जो अध्यक्ष थे, इसके जो निदेशक थे, तो वो थे जॉन मार्शल। यानी सिंधु घाटी
जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्खनन हुआ था। यानी यहाँ पर जो है जो पुरातत्व विभाग ने कार्य किया था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो जॉन मार्शल उस समय उसके डायरेक्टर बने हुए थे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो उन्हीं के अंडर में जो है हड़प्पा की खोज हुई है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ज्ञात स्थल था। इसी के नाम पे इसको जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा था। चलिए समझते हैं चीजों को, साइट्स को समझते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वीडियो है, और जो मित्र पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उन विद्यार्थियों को फायदा होगा जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते हैं, आसानी से चीजें सीख जाएंगे, आसानी से उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहली साइट्स की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली साइट थी वो थी हड़प्पा। यानी पहली साइट्स थी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन नाम के अंग्रेज ने दी थी। यानी हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन अंग्रेज ने प्रदान की थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है हड़प्पा, उसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन नाम के या चार्ल्स मेसन अंग्रेज ने दी थी। कब दी थी ये आपको ध्यान रखना है, 1826 ईस्वी में। यानी सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के बारे में दी थी, परंतु उस समय इस पर विशेष रुचि नहीं दिखाई गई, इसकी खोज नहीं की गई उस समय। तो दूसरी बात, सन 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। यानी उस समय जॉन मार्शल जो थे निर्देशक थे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज 1921 में की थी। सन 1921 में की थी। यह स्थल जो है वर्तमान में, अगर इस स्थल की बात करूं तो वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान के यानी हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी अगर मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है हड़प्पा, वो कहां पर है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है, मांटगोमरी जिला कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और पश्चिमी प्रांत की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पर ये स्थल है। और खास ही इस स्थल की खास बात यह है कि ये जो स्थल है हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यानी रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थल स्थित है। और रावी नदी का पुराना नाम परुषणी है। क्या है? यानी रावी नदी का जो पुराना नाम है वो परुषणी है।
और ये ध्यान रखना है जिसके किनारे किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, का युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखना है। यानी रावी नदी का जो प्राचीन नाम है परशुनी है, और रावी नदी के किनारे ही 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। और आपको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा साइट से ये सब चीजें हैं। हड़प्पा की जानकारी किसने दी? तो ये मेरा हड़प्पा पर जो है, आप इस चीज़ों को अगर आप सही से चीज़ें समझना चाहते हैं तो देखिए, चीज़ों को डिटेल में समझाने के लिए टाइम तो लगता है, चीज़ें लंबी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप एक बार उन चीज़ों को समझ लेंगे, कंसेप्ट को समझ लेंगे, तो आपके दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकलेंगी। तो मैं दूसरे वीडियो में आपसे बात करूंगा और साइट्स के बारे में बताऊंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की और बातें मैं आपको बताऊंगा। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।